अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज आपका यूएचएस एमडी कैट 2023 था। उस हवाले से मैं आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री की और किसके अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ें देखनी है और कैसे देखनी है। तो सारी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर हम करेंगे इंशाल्लाह। वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा हमारे पास राइट ऑप्शन होता है और उसके पीछे क्या रीज़न है जिसकी बेस पे हम उस आंसर को सही करने जा रहे हैं। तो इसमें सारी डिटेल्स विद रिएक्शन मैकेनिज्म ईच एंड एवरीथिंग हमारी शामिल होगी, जिसके हवाले से हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन बनता है और उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो इसी हवाले से हम लेके चलते हैं आपको। जैसे कि हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के हवाले से था। सिंपल हमारे पास एक रिएक्शन था। अगर आप उस रिएक्शन को गौर से देखें तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल बात नहीं पूछी गई थी आप लोगों से। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था कि बेंजीन जो है इसका रिएक्शन किसके साथ था, अल्काइल हैलाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो हैलाइड है वो क्या है, क्लोराइड है। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो अल्काइल बेंजीन बनती है और साथ में क्या बनता है, HX बनता है। ठीक है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 69 का था, यानी कि केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन जो था उसका फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन थी, राइट ऑप्शन चार्ली था। दूसरा जो एमसीक्यूज था ये स्टेबिलिटी के बारे में था। हालांकि ये उसने स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स कहा था, लेकिन ये कंपाउंड्स नहीं, ये उसके इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटाइंस बनते हैं। तो इसमें जो अल्फ़ा हमारे पास है पहला जो था ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, ये दूसरा था ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है और जो तीसरा था ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। तो हम रिएक्टिविटी या इसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं वो क्या देखते हैं कि टर्शरी टॉप पे होता है, फिर हमारे पास सेकेंडरी होता है और फिर क्या होता है, प्राइमरी होता है। तो लिहाजा जो हमारे पास राइट ऑप्शन था, क्योंकि टर्शरी की पोजीशन दूसरी थी, सेकेंडरी की हमारे पास तीसरी थी और प्राइमरी की पहली थी, तो लिहाजा हमारे पास राइट ऑप्शन क्या था, चार्ली था। अब इसी तरीके से टू ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट्स विद सोडियम इथोक्साइड, ये बड़ा उसने थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज किया है इस क्वेश्चन में। ये हमारे पास टू ब्रोमोप्रोपेन है। ठीक है, ये ज़रा मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ। अब रिएक्शन था सोडियम इथोक्साइड के साथ। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ये जो इथोक्साइड है ना, क्योंकि जब ये आपको पता है आयोनाइज होता है तो ये क्या हमारे पास बनाता है, ये इथोक्साइड आयन C2H5। तो ये जो इथोक्साइड आयन होता है ये हमारे पास ना एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड बेस के तौर पे काम करता है। सही है, तो यहाँ पे लेकिन इस रिएक्शन को अगर देखा जाए तो प्रोपेन तो पॉसिबल नहीं है। बाकी कोई ना कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट होना था, तो चार्ली भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इथर इसमें आ नहीं सकता। तो बाकी अब रहेगी बात ऑल ऑफ आर वाल भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, प्रोपीन है। दरअसल ना यहाँ से जो रिएक्शन होता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, और ये अल्फा कार्बन और बीटा एलिमिनेशन के लिहाज से। ठीक है, सॉरी, अल्फा जो हमारे पास कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप वाली है और जो हमारे पास बीटा कार्बन है वो साथ वाली है। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन, तो इस हवाले से इसको आपने सॉल्व करना था। अच्छा, अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है, प्रोपानोन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोपाइन। अब इसका प्रोपाइन से जो इसकी फॉर्मेशन थी, तो प्रोपाइन हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं बेटा CH3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है और साथ में क्या है, CH। और प्रोपानोन कब बनता है, जब इसकी हम हाइड्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनता है
ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे पास ना एक अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल यानी कि प्रो, उसका अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना। अब ये क्या होता है, टाटोमराइज होता है, और टाटोमराइजेशन में हमारे पास ये क्या बनाता है, प्रोपानॉल बनाता है। तो ये काम किसकी मौजूदगी में होता है, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्या है, चार्ली। आगे ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन एमडी कैट में आया था यूएचएस के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोनिक ग्रुप की तरफ से, सही है। तो इसमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर बेंजीन वाले चैप्टर में हमारे पास मेंशन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये टॉप पे होता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, फिर आपके पास नाइट्राइल ग्रुप होता है, फिर आपके पास एल्डिहाइड एक फार्माइल ग्रुप होता है, और फिर आपके पास कीटोन्स का नंबर आता है। यानी कि आप जो आयुपिक सिस्टम में नाम देते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से देते हैं प्रायोरिटी एसिड। तो ये हमारे पास क्या आता है, ओइक एसिड, सही है ना, OIC इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड, सही है। अब बाकी बात रह गई कीटोन की, तो इसके लिए हम एज अ, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो। तो लिहाजा जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो कौन सा है, अल्फा है। अच्छा, नेक्स्ट जो MCQs था 74, एस्टिक एसिड इज अ वीक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड। ये मिनरल एसिड है, सही है। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। जबकि एस्टिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। किस बेस पे हम कहते हैं, क्योंकि ये इजिली आयोनाइज नहीं होते, इजिली प्रोटॉन नहीं देते। तो लिहाजा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, बीटा है। ये ना मिस्टर खान है मेरे ख्याल में जो बना रहा था पेपर, वो भी इमरान खान का जियाला है। तो उसने मिस्टर खान के लिहाज से क्वेश्चन किया है कि मिस्टर खान अटक जेल में एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड बनता है, सिंपल रिएक्शन था। सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, और साथ में क्या बनता है, HCl। तो लिहाजा राइट ऑप्शन जो था वो कौन सा था, अल्फा। ये फूड की डाइजेशन के हवाले से है। जब भी प्रोटीन डाइजेस्ट होती है ना, तो ये डिकम्पोज होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं अपने अमाइनो एसिड्स के अंदर, सही है। तो इसमें जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन था वो कौन सा था, बीटा इज द राइट ऑप्शन। आगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोज। अब ये 140 डिग्री हमारी बुक में ना दो रिएक्शंस दिए गए हैं, एक 180 पे दिया गया है और दूसरा 140 पे दिया गया है। तो 140 में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल है, या कोई भी अल्कोहल है, मेथनॉल भी आप ले सकते हैं, तो उसके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, सही है, 140 डिग्री। तो यहाँ से ये क्या रिमूव करते हैं, वाटर, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, डाईथाइल ईथर बनती है, और साथ में क्या होती है, वाटर, सही है। तो राइट ऑप्शन क्या है, बीटा है। अब उसने ये जो उसका स्टेटमेंट कहा ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसको मेरे ख्याल में स्पेसिफाई करना था ये कि ये एथानॉल के लिहाज से मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, सही है। क्योंकि अल्कोहल तो कोई भी हो सकता है ना, मेथानॉल हो सकता है, वो फिर डाई मिथाइल ईथर देगा ना, वो डाईथाइल ईथर तो नहीं ना देगा। और ये क्योंकि टेम्परेचर लो है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होती है, और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन फेवरेबल होती है, तो इस हवाले से। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉर्मली हम जब अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। अब जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं, जब उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन की जाती है तो ये फिर हमारे पास क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्या था, चार्ली था। वन कैन एस्टिमेट द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। अब ये डायरेक्शन के लिहाज से क्वेश्चन था, तो आप समझ गए होंगे। तो ये हम ली चैटलियस प्रिंसिपल के हवाले से इसको एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, सही है। आगे अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 80 था, ये किसके हवाले से था, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी, वो बॉन्ड एनर्जी ये 436 है। ये हमारी बुक में ना गिवन है, अगर आप छठे चैप्टर के स्टार्ट में ना, ये हमारे पास ना एक वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। तो उस हवाले से ये यहाँ पे वो कहता है कि जहाँ पे इन का कंप्रोमाइज डिस्टेंस या मिनिमाइज डिस्टेंस होता है, हाइड्रोजन की एग्जांपल उसने दी है, तो उस हवाले से इसकी वो बॉन्ड एनर्जी हमारी बुक में मेंशन है। इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉन्ड स्टेबल हो रहा है। फिर जब मॉलिक्यूल एटम्स जो हैं वो दूर दूर जा रहे हैं,
तो ये इस तरीके से थोड़ी सी स्कीमेटिक डायग्राम मैंने शो कर दी है, सही है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्या है 40। अच्छा, विनाइल अल्कोहल और एसिटाइल, ये भी हमने पीछे भी पढ़ा है कीटोन के केस में। तो विनाइल जो अल्कोहल होता है, ठीक है, और ये दोनों आपस में टाटोमरिज्म शो करते हैं और एसिटल्डिहाइड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्या है डेल्टा। फ्री स्टेट में याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। ये बॉक्साइट से हमने जो मेटल एक्सट्रैक्ट की है वो कौन सी है? बॉक्साइट बेसिकली हम किसको कहते हैं? एलुमिना को। तो ये हमारे जो चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर ये एक्सप्लेन हुआ है। एक मेथड है, उसका नाम है हॉल बिरोल्ड मेथड, सही है। इस मेथड के अंदर हम जो है क्रायोलाइट उसको ऐड करते हैं इसके अंदर। क्रायोलाइट का फार्मूला क्या है? Na3Al(F)6। तो ये क्रायोलाइट जब इसके अंदर ऐड किया जाता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कम होता है, तो जिसकी बेस पे बाद में हम इसको एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इन इट्स पीरियड्स? एटॉमिक रेडियस जो स्टार्ट वाले ग्रुप्स होते हैं उनका ज्यादा होता है, जैसे जैसे पीरियड में जाते जाते हैं साइज कम होता जाता है। तो स्टार्ट वाला कौन सा? एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो सबसे अगर कम पूछा जाता है तो वो किसका होना था? हैलोजेंस का। चैल्कोजेंस हम ना दूसरे ऑक्सीजन फैमिली को कहते हैं, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात पूछी गई थी तीसरे ग्रुप से, तो जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 6। इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 3। इसके वैलेंस शेल में कितने हैं? 4। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है? चार्ली। और ये एलिमेंट कौन सा था? बोरॉन था। एक अल्कली मैटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म व्हाइट। अब अल्कली मैटर्स क्या है? मसलन सपोज सोडियम है, तो जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड, व्हाइट सॉल्ट होता है। अब वो कहता है मेटल जो क्लोराइड का जो सॉल्ट है फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल है, नहीं ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। बीटा ऑप्शन सॉल्युबल इन वाटर गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये बात सबसे, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, जो अल्कली मेटल्स के सॉल्ट होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। अब ये न्यूट्रल क्या करता है? जितने कैटाइन देगा उतने ही एनाइन देगा, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होगा। और दूसरी जो बात इसके अंदर आपने मजीद देखनी है वो ये है कि जो NaCl है ना, इसमें एक सोडियम है, क्लोराइड है। सोडियम किधर से है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और क्लोराइड किधर से है? ICl से। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट बनता है तो वो हमेशा उसकी जो पीएच है वो क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है? बीटा। एम्फोटेरिक इन नेचर, तो ये हमारे पास लिथियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, पोटाशियम। तो ये हमारी बुक में बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बेरिलियम ऑक्साइड। क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये बेरिलियम का सल्फेट बना देता है, सही है, और साथ में वाटर। और यहाँ पे ये एक्ट करता है एज अ बेस के तौर पे, ठीक है। अब इसी तरीके से यही बेरिलियम ऑक्साइड फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? सोडियम ब्रिलेट बनाता है, ठीक है, Na2BO2, सही है। और साथ में क्या करता है? वाटर रिमूव करता है। तो यहाँ पे ये एक्ट करता है एज अ एसिड। जो एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड वो क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर, सही है। अच्छा, आगे विच आर द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Fe। तो जाहिर बात है Fe+2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन s वाले निकल जाएंगे तो पीछे सिर्फ d के बचेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा? अल्फा इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट? अब इथाइल C2H5 है और एसीटेट ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कौन सा होता है? जो एस्टर बनता है एस्टरिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं, तो ये एस्टर लिंकेज होती है। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। पेरिडीन, तो पेरिडीन हमारे पास ये फार्मूला है, ये हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास डिस्कस है। अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहें या मैं वैसे ओपन करके ज़रा लिख देता हूँ ताकि इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करने इजी रह जाए, ठीक है। तो अब आपको पता है हर कार्बन के पास क्या होती है? एक हाइड्रोजन होती है। तो 5 ही कार्बन है और 5 ही हाइड्रोजन और साथ में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है? बीटा। अब आइडेंटिफाई विच मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइंस। अब जो पहला ऑप्शन है ये है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइलाइड्स। अगर विसनल डाइलाइड्स की डी हेलोजिनेशन की जाए तो इससे क्या बनते हैं? अल्कीन्स बनते हैं, अल्काइंस नहीं बनते। फिर बीटा ऑप्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ। तो डिहाइड्रेशन अगर अल्कोहल की जाए एलुमिना की मौजूदगी में, ये भी अल्कीन्स बनाते हैं, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। फिर डी हेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइलाइड्स, अगर टेट्राहेलाइड्स की हो तो फिर तो बनता है अल्काइंस, लेकिन विसनल डाइहेलाइड्स में अल्कीन्स बनते, तो लिहाजा पहले 3 ऑप्शन नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जिसको आप पोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं, सही है ना।
तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है 8वें चैप्टर के अंदर हमारे पास, जिसमें हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सारे बनाते हैं। मसलन मैं ये रिएक्शन लिख भी देता हूँ। ये हमारे पास ना अनसैचुरेटेड ना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका साल्ट होता है, ठीक है। इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। ये हमारे पास दो क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे मैं ज़रा डिफरेंट कलर्स यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ आपस में मिल जाती है और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिल जाते हैं। इसी तरीके से जो पीछे हमारे पास ग्रुप्स बचते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, और यहाँ से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, सही है। तो इसलिए हमारे पास ये एक प्रोडक्ट क्या बनती है, इथाइन बनती है। साथ में दो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दो ही कंपाउंड के जो मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। आगे ये एडिशन ऑफ रिएक्शन विद टू ब्यूटीन है। ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल होता फिर हम मार्कोनिकॉव रूल की तरफ जाते। तो अब एडिशन रिएक्शन ऑफ टू ब्यूटीन, सही है ना। तो ये हमारे पास टू ब्यूटीन है और HBr के साथ है, तो ऑटोमेटिकली किसी एक कार्बन के साथ हेलोजन लग जाएगा दूसरी कार्बन के साथ, सही है। तो ये हमारे पास दूसरी पोजीशन पे ब्रोमो, टू ब्रोमो ब्यूटेन इज द राइट ऑप्शन, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अंडर सुटेबल कंडीशन अल्कीन्स कैन नॉट, सब्स्टिट्यूशन अल्कीन्स देते हैं, कंबशन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। और ये अब एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजिनेशन की बात आ रही है, सही है। अब इसमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम नॉर्मली ये देखते हैं कि जो एडिशन रिएक्शन तो इम्पॉसिबल है। क्यों भला? क्योंकि इसमें ना, वैसे अगर इसको स्टेटमेंट को अगर हम गौर से देखें ना, तो इसमें ना भी वो थोड़ा सा ना उसने जैसे एक किस्म का डाउट क्रिएट कर दिया ना, तो ये उसको डाउट वैसे क्रिएट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी है ना, इसकी जगह अगर वो हेलोजिनेशन देता तो फिर मेरे ख्याल में सूटेबल होना चाहिए था, सही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं, तो वो भी अनसैचुरेटेड ही देते हैं, तो इसलिए। लेकिन ज़्यादा सूटेबल हमने एडिशन, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है अभी तक कि हाइड्रोजिनेशन और एडिशन उसने दोनों मेंशन कर दिए। तो ये दोनों वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि जब की आएगी, ऑफिशियल की आएगी, उसके मुताबिक कौन सा वो राइट ऑप्शन करता है और कौन सा नहीं करता। तो बेटा नेक्स्ट MCQs जो 94 है ना, ये फास्फोरस ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है। 43.6% ऑक्सीजन है, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो परसेंटेज होगी वो किसकी होगी, फास्फोरस की। और जो फास्फोरस है वो हमारे पास कितना है, 100 में से इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो 56.4 आता है, सही है। ये परसेंटेज हमारे पास किसकी, ऑक्सीजन। अब सिंपली यहाँ पे क्या फाइंड करने थे, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूँ, तो जो भी परसेंटेज होगी हम उसको उसके जो एटॉमिक मास है उसके ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड। जब हम 31 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 1.819। इसमें बच्चों को काफ़ी मसला हुआ होगा, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर थोड़ी सी कैलकुलेशन करना मुश्किल होती हैं, ऐसी थोड़ी सी जो एलिमेंट सी के आ जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा बंदा आइडिया लगा लेता है, सही है। तो ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं तो 43.6 है, तो ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, 16 है। तो ये हमारे पास इसकी जो आंसर आता है ये 2.725। अब जब हम इन नंबर ऑफ मोल्स की रेशो बनाते हैं, तो फास्फोरस हमारे पास 1.819 आता है, जबकि ऑक्सीजन 2.725 आता है। तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला का जो तीसरा स्टेप पढ़ा था कि जब रेशो बनाते हैं तो हमने उन नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिवाइड करना होता है जो वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर होती है। तो 1.8195 एक स्मॉलर वैल्यू है, सही है। तो इसके ऊपर हम ये क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, ये कट करें तो आंसर आता है 1:1.5। तो अब क्योंकि हमारे पास एक ये आ गया है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम एक सूटेबल मल्टी से नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आता है, 2:3 आता है। तो P2O5 इज़ द राइट ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन।
अच्छा, आगे विच एलिमेंट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड टू डिटरमिन एटॉमिक मास, तो ये कार्बन के साथ कंपैरिजन करते हैं, कार्बन 12 के साथ, उसी की बेस पे हम ये डिस्कस करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। एवरेज जो वेट है एटम्स का किसी भी एलिमेंट कंपेयर टू द वेट ऑफ वन एटम, तो ये भी किसका है, कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड। दो क्वेश्चंस रिपीट हुए हुए थे, सही ना। अच्छा, अब ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको पता है क्रोमियम और कॉपर ये दोनों अबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आपने इन दोनों की पढ़ी हुई है। तो 4s1 3d5, तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्या है, अल्फा। अब ये तीन नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के दिए हुए थे, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। वॉल्यूम भी क्या है, सेम 0.1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, सही है ना। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, नंबर ऑफ मोल्स और जो वॉल्यूम होता है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी जो लिक्विड की नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हम जब लिक्विड है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। डिफ्यूज लिक्विड्स कर सकते हैं, गैसेस भी कर सकती है। मेल्टिंग जस्ट किसकी होती है, सॉलिड्स की, तो लिहाजा डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। आयोडीन मालिक्यूल, ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, लिक्विड पोर्शन, उसके एक्सरसाइज के अंदर भी आयोडीन, सॉलिड आयोडीन की बात की जाए, तो ये हमारे पास जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं ये इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि नॉन पोलर नेचर की वजह से। अच्छा, इन इन एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल एनाइसोट्रोपिक है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन को, नार्मी तो हम कहते हैं दोज प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, को हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक। तो उसके अंदर कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे कि हमने ग्रेफाइट की बात की थी, हो सकती है। थर्मल कंडक्टिविटी हो सकती है। तो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। मोलर मास कभी भी चेंज नहीं होता, सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली है। अच्छा, नेक्स्ट है मेटल्स के अंदर जो कंडक्टिव, हालांकि ये मेटालिक सॉलिड्स हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसने क्वेश्चन दे दिया। तो हमारे पास जो कैटाइंस अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, ठीक है, और इसके जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हम कहते हैं जी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, सही है। तो इसमें हम जब देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो जो ओसिलेशन है या वाइब्रेशंस हैं वो कैट आइंस की वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो अब उन ओसिलेशन या जो वाइब्रेशंस हैं कैट आइंस की, उनके इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो ये फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन का, इनके लिए हिंड्रेंस पैदा होती है, सही है। तो इसलिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, बीटा है, बिकॉज मेटल आइंस ओसिलेशंस हिंडर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, सही है। फ्लोरीन हैज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसकी लेस क्यों होती है ब्रोमीन से। याद रखिएगा, जो हमारे पास आर्डर है सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, फिर हमारे पास ब्रोमीन होता है, फिर फ्लोरीन होता है, और फिर हमारे पास आयोडीन होता है। क्लोरीन हम पढ़ते हैं 349 के करीब, ये हम मेरे ख्याल में कुछ बुक्स के अंदर 325 लिखी, 326 भी, ये हम -322 यूज़ करते हैं। क्यों हम कहते हैं जी, फ्लोरीन का जो साइज स्मॉल होता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो थिक होता है, और वो अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन काज करता है, यानी कि इतना जितना स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को, उतना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट नहीं करता। तो लिहाजा राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बीटा है। ये ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस केस में होगा। ये हम देखते हैं कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है ना, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर विल बी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो पावर है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हम हमारे पास जो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो क्लोरीन है, इस केस में +7 है, बीटा के केस में +5 है, चार्ली के केस में +1 है, और डेल्टा केस में +3 है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अल्फा के केस में, तो लिहाजा ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने क्लोरीन ने +7 से जब न्यूट्रल में आना है तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने, सही है। तो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन यानी कि गेन करेगा, ज़्यादा गेन करेगा, उतनी ज़्यादा रिडक्शन होगी, जितनी ज़्यादा रिडक्शन होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर उतनी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये 3d5 के हवाले से एक क्वेश्चन था कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है। तो ये हम पढ़ते हैं कि मैंगनीज है, क्यों हमारे पास आर्गॉन होता है, सही है, और 4s2 होता है, और 3d5 होता है। तो ये जो s होता है, s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो पीछे 3d5, सही है। हाँ, Fe+2 था, उसकी 3d6 होती है, अगर +3 होता तो फिर कन्फ्यूजन होती थी। ये 1 पेंटाइन और 2 पेंटाइन, तो ये हमारे पास ना एक टर्मिनल अल्काइन है। तो हमने पढ़ा है एसिडिक के नेचर, जो चैप्टर नंबर 8 के अंदर है, एसिडिटी ऑफ अल्काइंस के अंदर, ये जो जिसमें टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद होता है,
तो वो क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर क्लोराइड जो हम पढ़ते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है। अगर ये हम बात करते हैं तो 1 पेंटाइन ये रिएक्शन देगा, सही है। जब इसको सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में इसको रिएक्ट करवाया जाता है, तो यही जो अल्किनाइड ग्रुप यही रहेगा। जस्ट क्या होगा, जो टर्मिनल हाइड्रोजन होगी वो रिप्लेस किससे होगी, सिल्वर से। साथ अमोनियम का नाइट्रेट बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा, सही है। तो ये वाली चीज़ जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, वाइट किस्म के प्रेसिपिटेट देगी। तो दैट राइट ऑप्शन कौन सा है, अल्फा। अल्कलाइन के MnO4 इसको डिस्टिंग्विश अल्कीन और अल्केन देते हैं, अल्काइन देते हैं, अल्केन नहीं देता। सही है। ब्रोमीन दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमाइड ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, सही है। तो इस हवाले से हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 हम देखते हैं नॉर्मली हमारे पास टर्शियरी टॉप पे होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, बीटा इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से आईयूपिक नेम है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नोमेनक्लेचर को उसने काफ़ी फोकस किया है। तो ये कीटोन है डाई आइसोप्रोपाइल। तो आइसो ये हमारे पास, और प्रोपाइल एन प्रोपाइल नहीं था, आइसोप्रोपाइल था, सही है। तो ये मैंने आइसोप्रोपाइल बना दिया। तो अब हमने इसको क्या देना है, वो कॉमन नेम था, अब हमने इसको नंबरिंग देनी है और अकॉर्डिंग टू आईयूपिक नेम देना, सही है। अब दूसरी पोजीशन पे भी मिथाइल है, चौथी पे भी मिथाइल है, 2,4 डाई मिथाइल है और 5 हैं तो पेंटेन बनेगा। और तीसरी पोजीशन पे अल्केन है, तो उसके लिए ONE हम यूज़ करते हैं। तो लिहाजा राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बीटा है। बीटा इज द राइट ऑप्शन, सही है। अपीयरेंस ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट, जो टॉलरेंस टेस्ट है सिल्वर मिरर, तो वो अल्कीटोन देते नहीं है। एसिड में जस्ट फार्मिक एसिड की हम बात करते हैं, अल्कोहल भी कोई नहीं देते, सही है। तो अल्डिहाइड्स जो होते हैं सारे, चाहे एरोमेटिक है चाहे एलिफेटिक, वो सारे देते हैं, सही। अब ये क्वेश्चन था एंजाइम्स के हवाले से, चैप्टर नंबर 14 से। कम्पिटिटिव इनहिबिटर स्टॉप एन एंजाइम। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, वो जो कैटलिस्ट होता है या जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को रोकता है, ब्लॉक करता है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ये फिनोल का रिएक्शन था, 3 मोल्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिनोल है, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये भी याद रखिएगा। अगर डाइल्यूट होता तो उससे रिएक्टिविटी कम होती है, अगर कंसनट्रेटेड हो तो रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती। तो ये ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, सही है। और साथ में 3 ही वाटर के मालिक्यूल रिमूव होते हैं, सही है। तो ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कंडीशन भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी साथ बता रहा है, तो फिर पिक्रिक एसिड बनेगा। अगर यहाँ पे डाइल्यूटेड की बात करता तो फिर हम कह सकते हैं कि आर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बनेंगे, सही। 6D फिलो N+R रूल के तहत इसकी एनर्जी कितनी है, 8 है। तो आगे 7F की हमारे पास 7+3 है तो 10 आएगी, 7D की है तो 9 आएगी, 7S की है 7+0 7 आएगी, 7P की क्या आएगी, 7+1 8 आएगी। तो जब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स के हमारे पास N+R रूल के, तो जब दो जो आर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम हो जाए, तो हम देखते हैं कि जिसमें N की वैल्यू स्मॉलर होगी उसमें पहले जाएगा, 6 की कम थी, 7 ज़्यादा है, तो लिहाजा चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसमें देखिए 1s2 2s2 p6 3s2 3p6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 10 12 18। 18 किसके होते हैं, आर्गॉन के होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा आगे, व्हाट इज द प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच एंड दैट हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ये हमारे पास डेल्टा था आयरन के हवाले से। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ते हैं, आर्गॉन तक चलो देख लेते हैं, सेम होती है। आगे 4s2 होता है और 3d6 होता है, सही है। अब डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, सही है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करते हैं तो आपको पता है, एस के डी के अंदर जो पहले हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर एक एक एक, तो ये 4 जो है हमारे पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी बेस पे हम कहते हैं आयरन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि डेल्टा 26, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये डेंसिटी के हवाले से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो गैस है इसमें से डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। तो डेंसिटी ज़्यादा हम अगर देखते हैं तो हम कहते हैं कि डेंसिटी और मास का डायरेक्ट रिलेशन होता है, मोलर मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। उसने लोएस्ट पूछी है तो जिसका मोलर मास सबसे कम है, तो फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन का मोलर मास 19 है। ऑक्सीजन, सॉरी इसमें ना, एक मिनट, फ्लोरीन नहीं, इसमें हम देखते हैं कि
फॉलोइंग गैसेस। अब इसमें जब ये क्वेश्चन नंबर 115 है, अगर इसमें हम गौर करें तो हमारे पास 4 गैस सॉरी नियॉन है, साथ में हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है। सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 115 है। अब इस गैसेस, क्योंकि बात की ऑक्सीजन गैस होगी, फ्लोरीन गैस होगी, नियॉन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, ठीक है, ये सारी गैसेस है। अब यहाँ पे जस्ट हम नाइट्रोजन एन लिख देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका आपने एटॉमिक जो मास है वो जस्ट आपने 14 यूज़ करना है, इसका 28 यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो जब हम इसकी गैस की बात करते हैं ना, तो ये N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फ्लोरीन F2 की फॉर्म में। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो कितना है वो 14 होता है, तो N2 का 28 होगा, ऑक्सीजन का 32 होगा, फ्लोरीन का 38 होगा, नियॉन का सबसे मिनिमम है तो वो कितना है 20। सही है। तो जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि जो नियॉन है इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे क्या होगी, कम होगी। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो बिटवीन हॉटर एंड कोल्डर गैसेज रिमेन्स कंटिन्यूड अंटिल ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल। जब हम गैसेस की बात करते हैं ना, तो इसमें हम जब भी हीट मूवमेंट, तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, इसमें ना रोटेशनल शामिल होती है और ना ही वाइब्रेशनल शामिल होती है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्या है, अल्फा है। सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 117 है, अल्टीमेट फेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमारे पास ए रिएक्टेंट ए है, ये किस में जाता है, बी में, तो ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता, अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकता। कंप्लीट कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसका मतलब रिएक्शन ये भी पॉसिबल नहीं, कंप्लीट कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ये भी पॉसिबल नहीं। तो जिसमें कंसंट्रेशन के अंदर नो नेट चेंज आ रही होती है, क्योंकि रेट बस चेंज हो रहा होता है, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होती है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। सही। तो लिहाजा राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, डेल्टा है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है व्हेन प्रोडक्ट इज रिमूव्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट। अब हमारे पास ये ऊपर हमने देखा है रिएक्टेड ए बी है, तो अगर बी रिमूव करेंगे तो हम देखते हैं कंडीशन पढ़ते हैं, जब प्रोडक्ट रिमूव किया जाता है तो रिएक्शन किधर जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। सही है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, बीटा है। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। तो दो टाइम इंटरवल्स में हमेशा जो होता है वो क्या होता है, एवरेज रेट होता है। सही है। एट एनी स्पेसिफिक इंटरवल तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। सही है। हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इज ग्रेटर। तो जब ये हम रिएक्टेंट्स कम होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो शुरू में अगर मतलब कि हम बात करते हैं तो स्लोप कर्व जितनी ज़्यादा होगी तो रिएक्शन की स्पीड भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस हवाले से जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, चार्ली। इसी तरीके से बाकी व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास मसलन ये हाइड्रोजन है, आगे ये ऑक्सीजन है, ये मिल के वाटर बनाते हैं दो मॉलिक्यूल। तो हम अगर देखें कोई भी हमारे पास जो रिएक्शन है, तो इसका ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेंगे और इन दोनों की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। यानी कि जब भी हम बात करते हैं एनर्जी केमिकल रिएक्शन चेंजेस की बात करेंगे, तो इसमें बॉन्ड टूटेंगे भी और बॉन्ड बनेंगे भी। तो इस हवाले से हमारे पास जो लिहाजा राइट ऑप्शन है कौन सा है, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। सही है ना। अब जो है आगे, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। सही है। अब जो यूनिट ऑफ जो कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी, अब जो हम देखते हैं कि हमारी जो बुक है पीटीबी की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके मुताबिक जो हमारे पास चैप्टर 7 बॉम्ब कैलोरीमीटर, वहाँ पे हीट कैपेसिटी गिवन है, उसके मुताबिक जो बनता है वो किलो जॉल पर केल्विन है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 सेल्सियस और 1 केल्विन चेंज। सही है। तो राइट ऑप्शन चार्ली है। लेकिन हमारे पास जो ऐसे यूनिट हम यूज़ करते हैं इसका, वो क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ा यूज़ करते हैं, जाउल पर केल्विन। अब इसमें जस्ट जाउल को किलो जाउल में कन्वर्ट किया गया, ए और बी में बस ये फ़र्क है कि इधर जाउल है, इधर क्या है, किलो जाउल। तो ये हम किलो जाउल में
जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम 1000 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब इसमें ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, अभी जब की आएगी तो उसमें पता चलेगा, क्योंकि उसने जस्ट सिंपल पूछा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, तो हम जो चैप्टर हमारी बुक के मुताबिक इसका जो राइट ऑप्शन बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये बेटा हमारे पास डिस्कशन थी, हो सकता है कहीं पे कोई गलती हो जाए, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसकी जो की को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये चीज़ पहुँचाई जाए। मज़ीद जब ऑफ़िशियल की यूएचएस की अपलोड होगी तो उसमें अगर कहीं पे कोई चीज़ हमें लगी कि ये उसने ऑप्शन क्यों दिया है तो उसको मज़ीद हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो मैं उसको ना इस वीडियो के जो लिंक है ना उसके अंदर डिस्क्राइब कर दूँगा, ठीक है? ओके बेटा, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।